हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 182 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, केवल एक परमात्मा है जो निश्चल है, जो कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यह दुनिया जिसके साथ हम मोह और प्यार किए बैठे हैं, इसमें से किसी को भी हमारा साथ नहीं देना है। इसने आज तक किसी का भी साथ नहीं दिया है। बड़े बड़े राजा महाराजा, महारथी और तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, जिनके मुंह से लफ्ज़ निकलते ही कानून बन जाता था, आप देखें कि दुनिया उनका भी साथ नहीं दिया। उनकी खोपड़ियों को आज हम किस तरह ठोकरें मार कर गुजरते हैं, उनकी कब्रों को किस तरह से नफरत की नज़र से देखते हैं। उनकी मिट्टी आज हमारी आंखों का सुरमा बनी हुई है, उड़ उड़ कर हमारी आंखों में पड़ रही है। हम उस समय को भूले बैठे हैं जिस समय हमारी मिट्टी को भी लोगों की आंखों का सुरमा बनना है, हमारी खोपड़ियों और हड्डियों को भी लोगों के पैरों के नीचे आना है। परंतु हम समझते हैं कि शायद मौत दूसरों लोगों के लिए है, हमारे लिए भोग विलास, शराबों कबाबों के स्वाद हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हैं। दिन रात इन इंद्रियों के भोगों में, इन शक्लों और पदार्थों में इतना उलझे हुए हैं कि दुनिया के मोह और प्यार में इतना फंसे बैठे हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज़ देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं, एक एक के साथ जाकर उन्हें शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं, पर अपने मन में कभी यह नहीं सोचते कि यह दुनिया में से कौन सी चीज़ साथ ले जा रहे हैं, हम दुनिया से कौन सी चीज़ साथ ले जाएंगे। महात्मा उपदेश देते हैं, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे। कि जीव इस संसार में मुट्ठी बांधे आता है और मुट्ठी खोल कर चला जाता है। यह सब कुछ देखते हुए भी हम इस दुनिया के मोह, लोभ और प्यार में फंसे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि भाई, अच्छी तरह अपनी आंखों के आगे उस समय और घड़ी को रख कर देख जब किसी चीज़ ने तेरी मदद या सहायता नहीं करनी है। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, नाम के सिवाय, मालिक की भक्ति के सिवाय किसी को भी तेरा साथ नहीं देना है, कोई चीज़ तेरे साथ नहीं जाएगी। और तू जब भी मुक्ति प्राप्त करेगा, शब्द की कमाई द्वारा, नाम की कमाई द्वारा ही प्राप्त करेगा। गुरु साहब समझाते हैं कि केवल संतों द्वारा प्रदान किए हुए सच या नाम की दात है, शब्द और नाम की बख्शिश है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी ये जो कुछ भी परमात्मा ने हमें बख्शा हुआ है, ये सब बख्शिशें यही रह जाती हैं। इन्होंने आज तक किसी का साथ नहीं दिया है। सब महात्मा हमारे मन को ठोकर मार कर समझाते हैं कि हमें इस ओर से अपने प्यार व मोह को निकालना चाहिए, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज अब और भी स्पष्ट करके वर्णन करते हैं कि जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक़ या संबंध है, अच्छी तरह सोच कर देखें, वह केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, ये बाल बच्चे, यार दोस्त, सगे संबंधी, ये कौम, मजहब और मुल्क सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु जिस समय हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है, इन सब से साथ भी हमारा संबंध टूट जाता है। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाते हैं, जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज़ हमारा साथ दे सकेगी। ये हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस परमात्मा ने बख्शे हैं, उनको पूर्ण हो जाने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़कर जाना है। ये ना आज तक किसी के साथ गई है और ना किसी के साथ जा सकती है। अतएव महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिए कि हम इस शरीर से कुछ काम ले लें। क्या काम लेना है? ना तो इस देह को इतना दुख देना है कि इसमें बैठकर परमात्मा की भक्ति ही ना हो सके, ना इतना सुख देना है कि परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए, परमात्मा को ही भूल जाए। असली काम वह है जिसके लिए परमात्मा ने हमें यह मनुष्य चोला प्रदान किया है। यह उसने अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। हम इस देह में बैठकर उस परमात्मा की खोज तो करते नहीं, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उल्टे देह की मान बढ़ाई और अहंकार में दिन रात फंसे रहते हैं। जरा सोच कर देखें कि अहंकार हम किस चीज़
चीज़ का करते हैं, मान किस चीज़ का करते हैं, जवानी का अहंकार करते हैं। ये क्या कभी हमें किसी का बुढ़ापा हमें नज़र नहीं आया? सुंदरता या खूबसूरती का अहंकार करते हैं। क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की शक्लें नहीं देखी? अगर हुकूमत का नशा है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं देखा? धन दौलत का अभिमान है तो राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर भटकते नहीं देखा? हम घमंड किस बात का करते हैं, अहंकार किस बात का करते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। फरमाते हैं कि तुम अहंकार किस चीज़ का करते हो? क्या शरीर का अहंकार करते हो? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है। फिर तुम्हें इस धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी और तुम्हारी कामनाओं, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार जहाँ भी वो उचित समझेगा वहीं तुम्हें जाकर जन्म लेना पड़ेगा। इस एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता। दूसरी देह का कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार होता है। उस देह में आते ही हैं कि मौत हमारी आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हमेशा हथकड़ी लगी ही रहती है। कबीर साहब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद कर उसके बर्तन बनाता है, पर मिट्टी कहती है, कभी तूने उस समय के बारे में भी सोचा है जब मैं तुझे अपने अंदर गूंद गूंद कर तुझे भी मिट्टी ही बना दूंगी। फिर फरमाते हैं, लकड़ी कहे लोहार को, क्या क्या जा रे तू मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोहे। लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, पर लकड़ी कहती है कि भाई कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रख कर देख जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इस तरह कोयले बना दूंगी। परंतु लोग सोचते हैं कि मौत तो औरों के लिए है, हमारे लिए तो भोग विलास है, शराब कबाब के स्वाद है। कबीर साहब फरमाते हैं, यह तन है कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। कि जिस प्रकार कागज़ की पुड़िया पर पानी डालो तो वह बिल्कुल गल जाती है, इसी प्रकार जिस देह में बैठकर हम इतना अहंकार और घमंड करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, हमारे शरीर को भी कागज़ की पुड़िया की तरह गल जाना है, आग के सपुर्द होकर गल जाना है अथवा मिट्टी के हवाले होकर सड़ जाना है। अगर हम देह में बैठकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो कबीर साहब फरमाते हैं कि हम अपने अंतिम समय में पछताना पड़ेगा। हमने अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसकर नष्ट कर दिया। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, झूठी काया कि हमारी काया झूठी है, हमारा शरीर झूठा है, क्योंकि इसे हमारा साथ छोड़ देना है। इसे हमेशा के लिए अपना घर समझकर इसके हार श्रृंगार में नहीं फंसे रहना, बल्कि जिस ध्येय और उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह शरीर रूपी घर हमें बख्शा गया है, उस उद्देश्य को भी पूर्ण करना है। इस घर में के अंदर बैठकर हमें अपने असली घर को ढूंढने की कोशिश करनी है। स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं, झूठी माया कि जो भी दुनिया के पदार्थ, धन दौलत, ठाट बाट, हाट हवेली देखते हो, ये भी झूठे हैं। ये भी कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर ये चीज़ें किसी का साथ देने वाली होती तो कभी हमारे हिस्से में नहीं आती। लोग हमसे पहले ही इन्हें बुक करके पार्सल करके भेज देते। ये चीज़ें इसलिए आज हमारे नाम चढ़ी हुई हैं कि इन्होंने हमारे बुजुर्गों का साथ नहीं दिया। अगर इन संपत्तियों, हाट हवेलियों, ज़मीनों ने हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों का साथ नहीं दिया तो क्या हमारा क्या साथ दे सकेंगी? महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, कितने लोगों का खून किया, कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ किया, फिर क्या इकट्ठा किया? धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। उसको ज़िंदगी का हाल पढ़ने से पता चलता है, जब उसका अंत समय मौत का वक्त आया तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो कुछ भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूँ उस सब को खेमों के अंदर रख कर दिखाओ। जब पालकी में बैठकर उस सब सामान को देखने आया तो आह भर कर रोते हुए बोला, जिस दौलत के लिए मैंने इतने जुल्म किए, अत्याचार किए, उसमें से आज एक टुकड़ा भी मेरे साथ नहीं जा सकता। हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना कि जो कुछ मैंने किया है उसका नतीजा तो मैं भुगतूंगा ही। कम से कम दुनिया तो इससे कुछ फ़ायदा उठा सके। कोई चीज़ कभी किसी के साथ नहीं जाती, परंतु हम सोचते हैं हमें शायद सारी दुनिया को ही साथ ले जाना है। हम हमेशा इसी को अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो भी धन दौलत है, यह तो वृक्ष की छाया है, कभी किसी के पास है तो कभी किसी के पास। अगर इसे इकट्ठा भी कर लें तो ये कभी किसी के साथ नहीं जाती। फिर आप फरमाते हैं, झूठा मन, कि ये हमारा मन भी झूठा है, यह हमें धोखा देता है। क्या धोखा देता है? जिस दुनिया को नष्ट और फना हो जाना है, उसे ही असली और
सोचे समझे बैठा है, इसी को दिन रात अपनी बनाने में लगा हुआ है। ये दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब प्रलय आता है तो ये पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है, हवा आकाश में समा जाती है और सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। केवल शब्द ही सत्य है, अनादि है, सदा रहने वाला है। शब्द के आश्रय ही ये तत्वों की दुनिया चल रही है। आप कहेंगे कि शब्द के आधार पर ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल रही है। जरा विचार करें कि हमारा शरीर है, यह भी 5 तत्वों का ही पुतला है। अपने अंदर शब्द की एक किरण होने के कारण हम किस तरह दिन रात दुनिया में चल फिर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा उस शब्द की किरण अर्थात आत्मा को हमारे शरीर में से निकाल लेता है, ये 5 तत्व तो यही मौजूद रहते हैं, परंतु हमारा शरीर गल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में मिल जाती है। इस तरह हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परमात्मा ने नाम व शब्द के द्वारा ही दुनिया की रचना की है और जिस दिन परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया में से वापस खींच लेगा, ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये शब्द सच्चा है, पवित्र है और स्थायी है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होगा, फना नहीं होगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमारा ये मन झूठा है जो कि इस दुनिया को असल समझकर अपनी बनाने की कोशिश करता है। नाम सच्चा है, मालिक के भगत और प्यारे सच्चे हैं, उनकी संगति और उनका सत्संग सच्चा है। स्वामी फरमाते हैं कि झूठी चीज़ों से हमें अपने मन को निकालना है और उसे सच्ची चीज़ों में लगाना है, तभी हम मरण जन्म के दुखों से बच सकते हैं और वापस जाकर परमात्मा में मिल सकते हैं। अतएव हमें शब्द और नाम की कमाई करनी चाहिए। अब स्वामी जी महाराज सब कुछ बयान करके उपदेश देते हैं कि हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर उस शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसी विधि, इसी तरीके से और साधन के द्वारा हम सूरज शब्द का अभ्यास करके उस राधा स्वामी कुल मालिक से जाकर मिल सकते हैं, वापस जाकर उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि राधा स्वामी किसी जाति या धर्म का नाम नहीं है और ना ही स्वामी जी महाराज का कभी यह मतलब था कि उनकी शिक्षा को किसी जाति या धर्म का रूप दिया जाए। मैंने शुरू में भी अर्ज की थी कि महात्मा कभी कोई जाति या धर्म बनाने के लिए नहीं आते। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा अर्थात कुल मालिक के नाम रखे हैं, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। महात्मा उस परमात्मा को राधा स्वामी तो आम तौर पर महात्मा उस परमात्मा को स्वामी स्वामी तो आम तौर पर कहते हैं आए हैं, परंतु वह परमात्मा स्वामी किसका है? हमारी आत्मा का स्वामी है, हमारी रूह का स्वामी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने स्वामी शब्द के साथ राधा लफ्ज़ जोड़ दिया है। राधा से आपका तात्पर्य है आत्मा या रूह। राधा स्वामी का अर्थ है रूह का मालिक, आत्मा का स्वामी। यह कोई जाति अथवा धर्म, कौम या मजहब नहीं है। जिस प्रकार मालिक के अन्य भक्तों और प्रेमियों ने उनके अनेक नाम रखे थे, इसी प्रकार यह भी परमपिता परमात्मा का एक नाम है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम सूरज शब्द के अभ्यास के द्वारा शब्द और नाम की कमाई के जरिए उस कुल मालिक को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। हमें भी चाहिए कि आपके अनुभव और उपदेश से फ़ायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। थैंक यू।